हम लोग ये तो पूछते हैं कि मरा कैसे, हम ये नहीं पूछते जिया कैसे। कोडू मरा नहीं है, मैं चीख चीख के कह रहा हूँ, उसका कत्ल हुआ है। कोई उनको नदामत नहीं थी, वो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते थे। वो छोटे करके एक बड़े फनकार और बड़े इंसान। ਕਿੰਨੇ ਮਕਤੂਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਏ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। बहुत बड़े फनकार थे, बड़ी मेहनत खुददारी और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी है। सबके दोस्त थे, सबसे प्यार करते थे, सबसे मोहब्बत करते थे। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਮਨਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਕੋਡੂ ਇੱਕ ਉਹ ਕੋਡੂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗੋਨਾ ਜਾਂ ਮੋਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਡੂ ਉਹ ਤਾਰੀਖੀ ਆਦਮੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਕੋਡੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। कोडू साहब, विवेक कोडू साहब बड़े मैं कहता हूँ कि कम ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको इतनी शोहरत मिली, इतनी इज्जत मिली, और उनको कोई ऐसी कोई पैसे की भी कमी नहीं थी। उनकी औलाद बड़ी अच्छी है, वो बड़ी खिदमत उन्होंने की है। कभी उन्होंने किसी को फ़ोन नहीं किया, फनकारों ने कभी गवर्नमेंट को नहीं कहा कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये वो चाहिए। वो अपने घर में बड़े सुकून के साथ थे और कोई उनको नदामत नहीं थी। वो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते थे। वो छोटे कद के एक बड़े फनकार और बड़े इंसान। अच्छा, कह रहे हैं वाले से क्या मैसेज है? मैं यही कहूँगा कि बस उनके लिए सब दुरूद शरीफ लाजमी पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े। ये अभी पूछ रहे थे कि वो नहीं आया, ये नहीं आया, फलां नहीं आया, तो ये तो चीज़ें दुकानें ये सब चलती रहेंगी, लेकिन जो आए हैं इंशाल्लाह सब आएंगे। अभी आपको सब नज़र भी आएंगे। अच्छा, तो उनके लिए बस मैं ये कहूँगा, प्लीज़ आप जितने भी हमारे चैनल्स हैं, जितने भी, कि उनके लिए दुआ करें और दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें उनके लिए। यही उनको पहुंचना है। ये बातें, ये खाने, ये कोई चीज़ किसी को नहीं पहुंचेगी। उनके लिए पढ़ के थोड़ा एक अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ दें, दुरूद शरीफ पढ़ दें, आयतुल कुर्सी पढ़ दें, दुआ कुनूत पढ़ दें, ताकि उनके लिए बेहतर हो। अच्छा कैसर भाई, ये बताइएगा कि कह रहे हैं कि आखिरी दिनों में मज़हब के बहुत ज़्यादा करीब हो गए, तबलीग के करने लग गए, तो क्या वजह थी? क्योंकि हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ होती हैं, जब मज़हब के करीब आती है तो कोई परेशानी होती है, क्या कोई ऐसी वजह तो नहीं थी? नहीं, आखिरी दिनों में नहीं हुए। मैं उनको 26 साल से देख रहा हूँ नमाज पढ़ते, तबलीगी जमात के साथ जाते हुए और उनको इबादत करते हुए, लोगों को नमाज की तलकीन करते हुए।
26 साल तो मुझे हो गए थे उनको देखते। मेरे घर आते थे, मैं जब लाहौर में नया नया आया था, मुझे याद है वो ज़्यादा मेरे पास ही रहते थे, बातचीतें फ़ोन करना, किधर है वो, कैसर के पास। तो इस तरह की बातें, वो तो तब भी तब हम नमाज नहीं पढ़ते थे, तो तब भी वो नमाज की तलकीन करते रहे। दीन के वो बहुत ज़्यादा करीब 26 साल से थे, तो इस वजह से उनको कोई तंगी नहीं थी। बीमारी आ जाती है, बीमार कौन नहीं हो जाता, ये अल्लाह पाक की आजमाइश होती है, और वो मेरे ख्याल से अल्लाह पाक की आजमाइश में पूरा उतरे। एक सवाल ये, आखिरी टाइम में उन्होंने एक गवर्नमेंट से ये गिला किया था कि जब मुश्ताक शरीफ साहब को बाहर लेके गए इलाज के लिए, मुझे नहीं ले जाया जा रहा, इस वाले साहब क्या कहेंगे? लेकिन मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, मैं कहूँगा, लेकिन चैनल पे उन्होंने हमारे जो गवर्नमेंट के पास जो बात जाती है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो हेल्प करते हैं, फनकारों की मदद करते हैं। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आई कि उनके साथ अगर उन्होंने कहा तो गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया, लेकिन हमसे भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। वो ऐसे खुददार इंसान थे कि किसी फनकार से भी उन्होंने कभी मदद नहीं मांगी। वो एक सफ़ेद पोश आदमी थे और वो खुददारी में चले गए और बड़ी इज्जत के साथ गए हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। लास्ट में बताइएगा कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात आपके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा उनका जो हमेशा याद रहने वाली बात है? बस यही याद है कि वो आना चाहते थे मेरे पास, तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कैसर मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो मैं अमेरिका गया था उस वक्त। अच्छा। उस वक्त मेरी बात हुई थी उनसे, तो उसके बाद फिर वो बीमार इतना हो गए, हमें भी नहीं पता था कि इतना बीमार हो गया। कॉल्स नहीं आ रही थी, फिर बच्चों के साथ रब्ता नहीं था, तो वो सलमान के साथ था, रब्ता मिलता था, लेकिन कभी बताया नहीं कि इतना बीमार है। तो ये जब भी उन्होंने मिलना, ये हंसना खेलना और तलकीन एक ही करते थे, यार नमाज पढ़ा करो, जिंदगी का कोई पता नहीं। वो इतने नेक और अच्छे आदमी थे, और मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि ये सब बातें फजूल हैं, ये उनके हुकूमत ने उनकी मदद नहीं की, इतना नहीं किया, ये सब कुछ उनके साथ पास था, उनका इलाज भी हो रहा था, मेडिसिन हर चीज़, तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं। जितना उन्होंने काम किया खूब किया, बाकी रह गई खराब वाली बात तो दुनिया में जो बंदा आता है, जब उसका काम और उसके जो भी अच्छे कर्म किए होते हैं वो अच्छे होना चाहिए, फिर वो मरता नहीं, वो दिलों में रहता है। कब्रों में वो लोग जाते हैं जो कुछ करते नहीं, जो कुछ करके जाते हैं वो दिलों में जिंदा रहते हैं। और साहब ने बहुत कुछ किया है, भलाइयाँ की हैं, सबके साथ है, सबके दिलों में है। अच्छा, तन्वीर के कह रहे हैं कि मजहब से बहुत ज़्यादा करीब हो गए, तो शुरू से मजहब के करीब थे कि पहले दिन से जब से हमने उनके साथ मुलाकात की है, 5 वक्त के नमाजी और तहज्जुद गुज़ार और अल्लाह की बात करने वाले और अल्लाह की बात सुनाने वाले, ये उनकी खासियत है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैंने कभी उनको गुनाह की बात करते नहीं। आधी तौर पर वो सी बातें हुई हैं कि वो तबसे से बीमार थे, सरकारी अस्पताल में उनको इलाज के लिए भेजा गया, प्राइवेट में ये जो फनकार लोग होते हैं ना, इनके बारे में मैं आपको ये कहूँगा, ये जितना कमाते हैं उतना ही खा लेते हैं, शांति मौत होता है, तो इनका सर्कल चलता रहता है। तो देखने वालों को ये ज़िंदगी बड़ी अजीब सी लगती है। तो हम लोग जब दुनिया से चला जाता है, उसके बारे में फिर अजीब अजीब बातें शुरू हो जाती है कि उसने मदद नहीं की, इसने मदद नहीं की। तो सारे अपने अपने इसी हालात में होते हैं। आप देखिए कि शुरू दिन से जो भी दुनिया से चला जाता है उसके बारे में यही बात होती है ना, उसके माली हालात ठीक नहीं थे, उसकी किसी ने मदद नहीं की, उसका किसी ने नहीं की। सारे अपने अपने एरियाज़ के अंदर अपनी अपनी ज़िंदगी जिस तरह गुजारे होते हैं, ये एक पर्दे वाली बात होती है। तो जिसने अपने अपने घर को चलाना है ना जी, वो कैसे चला रहा होता है ये वो ही जान रहा होता है। हम लोग ये तो पूछते हैं कि मरा कैसे, हम ये नहीं पूछते जिया कैसे था। अच्छा, ज़िंदगी से मुतमईन थे, कोई गिला शिकवा शिकायत आपके ज़िंदगी से उनको कभी भी कोई ऐसी शिकायत नहीं थी, अल्लाह से उनको कभी कोई शिकायत नहीं थी। मतलब मेरे वो बहुत करीब थे, और सबसे बड़ी बात ये कि मतलब मैं वो चीज़ें नहीं बताना चाहता कि मेरा उनके साथ क्या ताल्लुक था, क्योंकि ये अल्लाह जानता है या वो जानती थी या उनके रिश्ते जानते थे। तो फिर इसके बाद अब ये सारे मामले बन रहे हैं, अब देखें क्या कर रहे हैं। पहले किसी ने पूछा नहीं, ये नहीं किया, तो समझाने में दीन के मामले में बेहतरीन इंसान आ चुका हुआ है, उस वक्त जाना है, लेकिन मरने से पहले वो किस तरह सबके दामन पकड़ पकड़ के खींच रहा था कि मुझे मत जाने दे, मैं नहीं जाना चाहता। तो बस ठीक है, वो गया नहीं है, उसे भेजा गया है। वो कोडू मरा नहीं है, मैं चीख चीख के कह रहा हूँ, उसका कत्ल हुआ है, मारा गया उसे। कितने आपके सामने हो ही रहा है सामने। एक दिन की गल नहीं है, जे किन्ने मकतूल ने जिन्हों ने जो मरन वाले ने ना, मैं कहो तो उन्होंने भी लिस्टां तुहानूं दे देना, जिन्होंने हथीए मार रहे ने सारे रल के। इंज ही हो रहा है। वो कितने ने वो सुपरस्टार, वो फील्ड के प्यो जोड़े बने कई एक दिन नहीं कि वो जान तो पहले वो करता रहा, वो
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਕੋਡੂ ਇੱਕ ਉਹ ਕੋਡੂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਨਾ ਜਾਂ ਮੋਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਡੂ ਉਹ ਤਾਰੀਖੀ ਆਦਮੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਕੋਡੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਓਡੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਓਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਓਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਇਨੋ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਡ੍ਰਿਪ ਲਟਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਅਜ਼ੀਅਤ ਚੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਸ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਬਰਹਕ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਜ਼ੀਅਤ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅਜ਼ੀਅਤ ਚ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਬੇਹਿੱਸੀ ਦੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਚ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਕਤ आएगा तो बहुत बड़े फनकार थे, बड़ी मेहनत, खुददारी और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी है। सबके दोस्त थे, सबसे प्यार करते थे, सबसे मोहब्बत करते थे और बड़ी मेहनत की हुई है। तो उनके बच्चे माशाल्लाह वही काम कर रहे हैं। उसामा साहब, आप उनको मज़ारात में देखते हैं, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं।
जब वैसे चला गया तो हमारा ये बच्चा सारी गवाह है। कोई ऐसा बनकार औरत मर्द नहीं है इसका इससे मोहब्बत नहीं सीखी। इसका मुस्कुराहट वाला रिश्ता आए दिन खुद फोन करता था, हाल चाल पूछता था। 20 साल कमोबेश असर के वक्त हम सब कितने फनकार इस पर मौजूद हैं। मैं देखता रहा कौन सा मंदिर और एक कहा मुझे दादा मुझे अब्दुल जान किसी तरीके से आज के रसूल थे। देखो अमल अपनी खबर है लेकिन वहाँ जो कामयाबी है वो मोहब्बत मुस्तफा पर मोहब्बत वहाँ वो कामयाबी मिलेगी। अलबाटा साहब ये सबके अब्बा जान दादा सब मेरे भाइयों इस तरह ये जिंदगी गुजार कर गया। 5 वक्त नमाज रमजान का रोजा अभी रमजान में रिकॉर्डिंग की हमारी कटे रोजे से था आखिरी वक्त में बीमारी बयान करते पे ना जो आप सबका आना अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे आका सलाम ने फरमाया कई जनाजे होते हैं अल्लाह उनको इतना पसंद करता है लोग धूपों में खड़े हैं तकलीफ में हैं अपने जनाजा पढ़ा रहे हैं। ऐसे औलिया होते हैं जिनकी बरकत से जनाजे की मग़फ़िरत हो जाती है। होश पर नहीं है परिवार चलना लगा ना नंबर है क्या